मरतबा एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो जनाब मौसम बरसात का आया हुआ है और हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी हरी हरी सब्जियां आजकल हमें नज़र आ रही हैं। तो लोगों के सवाल भी उसी तरह के हमारे पास आ रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि मैंने कहा मैं इंडिविजुअली सबको आंसर करूं, उसका एक आसान हल ये होता है कि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो जाए कि मैं उस पर वीडियो बना लूँ। तो जनाब सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों ने पूछी वो ये पूछी कि करेले की क्या मिथ है और क्या हकीकत है, क्या वाकई ये शुगर लेवल्स कम करता है, और अगर डायबिटिक पेशेंट रेगुलर करेला इस्तेमाल करें तो क्या वाकई उनकी दवाइयाँ कम हो जाती हैं, और क्या करेला सबको इस्तेमाल करना चाहिए, और करेले की कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, यानी करेले की ममानियत क्या है। हमें सब लोग ये कहते हैं कि करेला खाएं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि किन कंडीशन से आपने करेला नहीं खाना। तो जनाब आज की वीडियो इसी के मुतालिक है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इसमें ऐसे फैक्ट्स आपको रिवील होंगे जो आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि करेला क्या है। देखिए करेला जो है ये एक तुरई की फैमिली जो है वहीं से बिलोंग करता है। कुछ ज़बानों में इसको कड़वी तुरई भी कहते हैं, बिटर गॉड इसको कहते हैं। इसके साथ जो है बिटर मेलन, मतलब इसका एक वेरिएंट है जो कि पाया जाता है, लेकिन वो गोल होता है ये। जबकि हमारे यहाँ जो करेले पाए जाते हैं वो इसी तरह स्किन यानी क्रोकोडाइल स्किन वाले जो हैं यही करेले आमतौर पे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि करेले के दो इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें हाइपोग्लाइसीमिक कंटेंट जिनमें पाया जाता है। एक तो है पॉलीपेप्टाइड टी जो इंसुलिन लाइक है, यानी कि ये बिल्कुल इंसुलिन की तरह काम करता है। आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि नए ग्लूकोज बनने को कम करता है, आपके सेल के अपटेक को इम्प्रूव करता है, स्केलेटल मसल में यानी आपके पट्ठों में, उसके साथ आपकी आंतों में, हर जगह से ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है ताकि आपके शुगर लेवल्स जो है वो स्लो डाउन हो, आपके शुगर कम हो जाए। ठीक है। दूसरा जो है वो चेंटेन है, वो भी इसी तरह काम करता है और उसकी भी प्रॉपर्टी स्टडीज में यही बताई गई है कि जी उससे भी आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो ब्रेक होता है, तो आपके शुगर लेवल्स जो है कम होते हैं। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं कि हाँ जी कम करता है। अब हम आते हैं कि वाकई अगर ये काम करता है तो इसको लेना किस तरीके से है। ठीक है, अब हम लेने के तरीकों पे अगर आए तो इसमें बेस्ट वे ये है कि आप इसको रॉ यूज करें। ठीक है, ताकि इसकी जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें प्रिजर्व होते हैं और वो आपको उसी तरह मैसर हो, चाहे आप जूस की फॉर्म में लें, चाहे आप छोटा सा कोई पीस खा लें, या इस तरह मतलब आपके लिए बेहतर है। अगर आप पका के खाते हैं तो फिर बेहतर यह है कि इसको बहुत ज्यादा ओवर कुक ना करें ताकि इसकी फादियत प्रिजर्व रहे। अब इसकी हम अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो 100 ग्राम करेले की सब्जी में सबसे हाई कंटेंट जो है वो फाइबर का है, और फाइबर के साथ इसमें प्रोटीन पाई जाती है, थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। जो मेन चीजें हैं इसमें वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो इसका सबसे ज्यादा फायदा देते हैं, यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, सिलीनियम, मैग्नीज ये और आयरन। ये वो वाली चीजें हैं जो कि आपको इतनी छोटी क्वांटिटी में इसमें से मिलती हैं कि आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देती, रादर ये आपकी माइक्रो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को कवर करती हैं। और इसके साथ क्या होता है कि वो लोग जिनको एक्नी का मसला हो, इम्यूनिटी का मसला हो, आपकी स्किन के मसाइल चल रहे हों, उनमें भी ये आपको हेल्प आउट करता है। विटामिन ए, विटामिन सी और उसके साथ राइबोफ्लेविन, ये तीनों का बहुत अच्छा सोर्स है, और ये तीनों चीजें वो हैं जो आपकी स्किन हेल्थ के लिए एक बहुत ज्यादा जो है वो काम करती हैं। उसके बाद अगली चीज जो हमारे पास आती है अगर हम इसमें देखा जाए तो वो आती है कॉन्ट्राइंडिकेशंस कि किन लोगों को करेला नहीं लेना चाहिए। हम सिर्फ इसमें बात करते हैं कि आपको शुगर है तो आप करेला ले लें, लेकिन जो लोग पहले ही ऑलरेडी बहुत हाई ग्लाइसेमिक दवाइयों के ऊपर है, यानी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स ले रहे हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन है, अगर मेटफॉर्मिन की आपकी 2000 मिलीग्राम से ऊपर की डोज है तो आपको करेला नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो आपको करेला नहीं लेना चाहिए। आप दूध पिलाने वाली माँ है तो आपको करेला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करता है, तो खुदा ना खास्ता अबॉर्शन हो सकता है उन माओ में जिन्होंने कंसीव किया हुआ होता है। जनाब इसके बाद हम आते हैं कि वो लोग जिनमें लिवर है, यानी CLD हम कहते हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीज, और CKD कहते हैं यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज। लिवर के फेलियर के पेशेंट्स हों या किडनी फेलियर के पेशेंट्स हों, दोनों में इंसुलिन की सेंसिटिविटी लेवल्स बहुत हाई होते हैं, और उस सूरत में अगर आप मजीद बाहर से एक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट लेते हैं तो आपके हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर लो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन लोगों ने अपने मॉलिज के मशवरे से करेले का जो है वो इस्तेमाल करना है। तो करेला ओवरऑल एक अच्छी सब्जी है, सीजनल है, आपको ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन अगर आपकी कोई भी इस तरह के मसाइल हैं तो सबसे पहले अपने मॉलिज से मशवरा करें और फिर सब्जी का इस्तेमाल करें। तो फिर आपके कोई भी कोई सवाल हो इसके मुतालिक तो मेरे से पूछ सकते हैं। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।